Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. ये सही है कि कुछ लोगों को यथार्थ था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं। जातियों की सियासत और जातीय जनगणना के नाम पर बरसों से जारी सियासी जंग के बीच बुधवार को मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आ चुका है। कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA ने देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला लिया। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCPA ने जाति जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि CCPA को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। CCPA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी CCPA में शामिल है। खैर, सरकार के इस बड़े फैसले ने देश भर में सियासी हलचल मचा दिया है। तो जाहिर है यूपी की सियासत इससे अछूत कैसे रह सकती है। पीडीए की सियासत के सहारे 2027 में यूपी फतह का सपना संजोए अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले के बाद अपने पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव का संसद में जातीय जनगणना की मांग वाला वीडियो पोस्ट किया है। मुलायम सिंह जी को कैबिनेट में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को यथार्थ था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पक्ष में हो गए। आपका हमने विश्वास किया। का सर्वे हो रहा है। श्री गोपीनाथ मुंडे, आपने देखा इस वीडियो में मुलायम सिंह यादव तत्कालीन सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना रुकावट कहां और क्यों है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो पोस्ट के साथ अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक्स पर लिखा है, नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा, तब तक परंपरागत शक्तिशील लोग न तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे, न उनका अधिकार। इसी पोस्ट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा है, उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार जो 100 साल से इसे नकारने का षड्यंत्र रचते ये इंडिया की जीत है।
इधर केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है, जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है, जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन साथ में ये भी मांग कर डाली कि इसकी टाइमलाइन क्या है, कब और कैसे जातीय जनगणना लागू होगी, सरकार ये सब कुछ साफ करे।